स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सीसेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करें, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, पाकिस्तान अल्टीमेट लेवल का एक देश, जिसके बारे में जितना बुराई की जाए उतनी कम, जितना ज़्यादा उसके बारे में एक सरदर्द के रूप में देखा जाए उतना कम। दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द इस समय पर ये मियाँ जी जो हैं, इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये चले थे भारत से दुश्मनी निभाने, और दुश्मनी निभाने के चक्कर के अंदर उन्होंने श्रीलंका के अंदर कदम रखा, और श्रीलंका जाने के बाद हमारे देश के विरोध में, या यूं कहें भारत के विरोध में, या भारत से दुश्मनी बरतते हुए इन्होंने कहाँ श्रीलंका का पूरा दौरा किया, और उस श्रीलंका के दौरे के अंदर फरवरी के अंदर श्रीलंका का दौरा किया। फरवरी में जैसे ही श्रीलंका का दौरा किया दोस्तों, अल्टीमेट लेवल पर ढोल ताशे पीटे गए, शोर शराबा मचाया गया, मार्केटिंग की गई, इमरान खान श्रीलंका जा रहे हैं, इमरान खान श्रीलंका जा रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पाकिस्तान के इस पीएम को श्रीलंका की पार्लियामेंट को संबोधित करने से मना कर दिया। और उससे बड़ी बात ये कि श्रीलंका के अंदर जो मुस्लिम लीडर होते थे उन लोगों को उन लीडर से मिलने से मना कर दिया। सोचने वाली बात है दोस्तों, श्रीलंका के लीडर से मिलने से पाकिस्तान को मना कर दिया गया, और जैसे ही श्रीलंका के लीडर से मिलने से पाकिस्तान को मना किया गया, पाकिस्तान को जैसे ही मना किया गया, इसकी फजीहत सामने आ गई, साफ तौर पे ये बात सामने आ गई कि असलियत में मामला क्या है। अब जैसे ही सिचुएशन ये आई, ये अपना सा मुंह लेके आगे, फिर भी श्रीलंका को अपने पक्ष में देने के लिए, लाने के लिए $15 करोड़ की मदद, फाइनेंशियल हेल्प देने की बात की गई। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये खुद तो इतना बड़ा कंगला है कि एक एक रुपए के पीछे मोहताज है, और पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाता फिर रहा है, कभी चाइना से, कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, हर जगह पर मांगता फिर रहा है कि दे दो। और ये जाकर पाकिस्तान को 15 करोड़ रुपए दान दे के आया कि आपकी मेरी तरफ से हेल्प है, आप अपने देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालिए। अल्टीमेट लेवल पर कई जगह पर यह भी कहा गया कि चाइना का ये रोल है। चाइना ने इमरान खान की हेल्प लेकर श्रीलंका को साधने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं श्रीलंका, चाइना और पाकिस्तान का एक जो है, चाइना पाकिस्तान का इंडिया को घेरने के लिए एक ट्रायंगल बनाने की पूरी कोशिश की है, जिससे इंडिया को घेरा जा सके, और इसीलिए पाकिस्तान और श्रीलंका के रिलेशंस को भी बढ़ाने की बात की गई, मजबूत करने की बात की गई, और पता नहीं क्या क्या कहानियां गढ़ी गई। लेकिन सिचुएशन उस समय पर हवा निकल गई जब श्रीलंका ने एक ऑर्डर पास किया और ये कहा, बैन ऑन बुर्का। हालांकि मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया, और उस वीडियो के अंदर क्लियर वर्ड्स में कहा था कि बैन ऑन बुर्का जो है, खासकर स्विट्जरलैंड के अंदर जिस तरीके से वोटिंग करके बैन ऑन बुर्का एक्सेप्ट किया गया, वो कहीं ना कहीं रेडिकल मेंटालिटी ऑफ यूरोपियंस की एक रेडिकल मेंटालिटी थी, जिसके अंदर वो अपनी कल्चर और अपनी ही सब चीज़ों को बाहर मतलब बड़ा बनाते हैं और बढ़िया समझते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे और आउटसाइड यूरोप का जो भी कल्चर है उसे वो बर्बाद समझते हैं, बिल्कुल घटिया समझते हैं। ये मेरा मानना है, और इसीलिए मैंने उस टाइम पर वीडियो बनाई थी कि असलियत में स्विट्जरलैंड में जो बुर्का बैन का इशू है वो असलियत में यूरोपियन कल्चर को डोमिनेट करने, यूरोपियन कल्चर को सब पे थोपने और बाकी सब कल्चर्स को नीचा दिखाने की एक सिचुएशन है, जिसके अंदर हर किसी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कंस्पिरेसी करके एक बहाना बना के उनको दबाने की कोशिश होती है। अब यहां अगर श्रीलंका के अंदर बुर्का बैन का मामला है, ये यहां असलियत में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस बुर्का बैन को जोड़ा है एक सिक्योरिटी मामले से, जिसे आप यूं कहें कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और इस नेशनल सिक्योरिटी के मामले के अंदर उन्होंने ये कहा कि बुर्के के साथ साथ चेहरा ढकने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें पब्लिक प्लेस पर बैन कर देना चाहिए, जितनी भी चेहरा ढकने वाली चीज़ें हैं।
अब जितनी भी चेहरा ढकने वाली चीज़ें हैं, अगर उन्हें पब्लिक प्लेस पर आप बैन करने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर अपना अपना एक मानना है, अपनी अपनी एक सिचुएशन है। यहाँ असलियत में मामला नेशनल सिक्योरिटी का है और सिक्योरिटी के अंदर कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको या तो एक्सेप्ट होना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी टेस्ट करवाने पड़े या सिक्योरिटी को एक चेक करवाना पड़े, जिसके अंदर अगर कोई पुलिस ऑफिसर कहता है कि अपना बुर्का ऊपर कर लीजिए तो आपको बुर्का ऊपर करना पड़ेगा। यहां इशू जो श्रीलंका के अंदर या किसी भी देश में आज के दिन सिक्योरिटी मामले में उभर कर आ रहा है, असलियत में जैसे ही बुर्का ऊपर करके चेहरा दिखाने की बात कही जाती है, उसी टाइम पर प्रोटेस्ट और कहीं ना कहीं एक टसल शुरू हो जाती है। उस टसल के मामले में एक लड़ाई शुरू होती है और इसलिए इस तरीके के पोस्टर्स वहां की आम दुकानों में दिखाई देने लग गए कि किसी ने भी मास्क पहना हुआ है, गॉगल्स या इस तरीके से कुछ भी है, उनको यहां दुकान में या कहीं पर भी एंट्री नहीं मिलेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, ये एक उनका नेशनल इशू का मामला है। यहाँ अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो कहीं ना कहीं जो बुर्का पहनने वाले हैं उन्हें देश के साथ कॉपरेट और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कॉपरेट करना चाहिए, वरना कोई भी देश इस तरीके के कदम अगर उठाता है तो मजबूरी के अंदर ही सही नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बुर्के को सपोर्ट करना मजबूरी बन जाता है, बुर्के को अगेंस्ट खड़ा होना बन जाता है। क्योंकि अगर वहाँ कॉपरेशन नहीं होता और बुर्का उठाकर या बुर्का चेक या चेहरा दिखाने की जो रवायत है या कोशिश है, उसको मतलब एक चेकअप करवाने की जो कोशिश है वो होनी चाहिए और उसके अंदर कॉपरेशन करना चाहिए। अगर कॉपरेशन नहीं है तो सरकारें मजबूरी के अंदर इस तरीके का स्टेप उठा रही हो तो एक अलग मैटर है। लेकिन यहां असलियत में मामला बुर्के से आगे बढ़कर इमरान खान का है और इमरान खान की इमेज का है। असलियत में इमरान खान की इमेज जो है वो अपने आप को एक इस्लामिक लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को सऊदी अरेबिया और उसके साथ साथ टर्की जैसे देशों के बराबर अपने आप को लाने की कोशिश करना चाहते हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इमरान खान जब श्रीलंका या किसी भी दूसरे देश, खासकर श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ के मुस्लिम लीडर से मिलने की डिमांड करते हैं, लेकिन श्रीलंका ने वहाँ पर ठेंगा दिखा दिया कि बेटा तू फालतू मत बोल और किसी मुस्लिम लीडर से नहीं मिलेगा, चला जा। हालांकि इमरान खान ने अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये बताई थी कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास जाकर जब इन्होंने अपना मामला रखा तो ऐसी सिचुएशन में मामला रखने के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इनकी बात मानी और जिन मुस्लिम डेड बॉडीज को दफनाया जा रहा था, जो जलाया जा रहा था, उसे दफनाने की परमिशन दे दी गई। मामला यहीं पर खत्म हो जाता तो बात बढ़िया थी, लेकिन असलियत में मामला यह है कि इनकी इमेज के ऊपर असर पड़ा और इनकी इमेज बचाने के लिए श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं साद खटाक, इन्होंने एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट के अंदर स्पष्ट शब्दों में श्रीलंका के ऊपर आरोप लगाया कि इससे क्या होगा, श्रीलंका के जो मुस्लिम्स हैं वो नाराज होंगे और साथ साथ जो दुनिया के जो वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटी है, इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा और वो भी नाराज होंगे। और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब श्रीलंका बुरे हालात से गुजर रहा है, बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है, ऐसे में इंस्ट्रक्शन दिया, यूं कहें कि एक सजेशन दी साद खटाक ने कि भाई आप लोग ऐसा ना करें। असलियत में यहां इन्हें कहा गया कि श्रीलंका के अंदर ये माइनॉरिटीज़ है और इन माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखना और उनके राइट्स के बारे में ध्यान रखना असलियत में किसी भी सरकार की जिम्मेदारी उनको समझाया गया और इस तरीके से समझाया गया कि आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं अथवा पाकिस्तान या दूसरे भी किसी भी देश के साथ आपके संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है, वो भी तब जब बुरे हालात से आपका देश गुजर रहा है। तो मेरा सवाल असलियत में पाकिस्तान से ये है कि असलियत में पिछले 2 सालों से जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बने हैं तब से और पिछले 2-3 दिन से लगातार अखबार बढ़ रहा है जिसके अंदर 44 साल का एक इंसान जो है वो 14 साल की एक लड़की से शादी कर रहा है, ज़बरदस्ती उसको घर से उठाकर ले जा रहा है, शादी कर रहा है। ये जो 44 साल का बंदा है ये मुस्लिम है और 14 साल की ये हिंदू लड़की है। अब ऐसी सिचुएशन में इन हरामखोरों को ये पूछने वाला कोई बने कि तुम्हारे यहाँ तुम दुनिया को सजेशन दे रहे हो, पाकिस्तानी दुनिया को सजेशन देते फिर रहे हैं कि अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ के राइट्स सुरक्षित रहने चाहिए। यहाँ और मज़े की बात यह है इनके जज भी ना जाने कौन से ग्रह से उतर कर आए हैं, वो इसको सही मान रहे हैं कि अब तो हो गया, अब जायज़ है, अब हो गया, अब जायज़ है।
ऐसे में ना जाने कितने ऐसे मामले हर साल निकल कर आते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ मामला ऐसा निकल कर आता है और मैक्सिमम मामलों के अंदर तो खबर भी नहीं बन पाती, जिसके अंदर और मज़े की बात पूरे के पूरे मौलाना कम्युनिटी जो है ना, इनकी दाढ़ी वालों की फौज जो पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, ये खूब ज़बरदस्त लेवल पर एक प्रोफेशन के मतलब एक सेरेमनी के साथ सेरेमोनियल वे के अंदर ये कहते हैं कि हमने एक लड़की को मुसलमान बनाया, इस्लाम को आगे बढ़ाया, इस्लाम को आगे बढ़ाया और ज़बरदस्ती उठाकर लाई गई उस लड़की को 44 साल के एक बंदे के साथ ब्याह दिया जाता है, उसकी अय्याशी का एक सामान बना दिया जाता है। तब इनके माइनॉरिटी राइट्स कुछ नहीं होते, वो तो अल्लाह के नाम पे जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानी और दुनिया को पाठ पढ़ा रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मामले में भी हो, चाहे श्रीलंका के मामले में हो, चाहे फ्रांस के मामले में हो, दुनिया को पाठ पढ़ा रहे हैं माइनॉरिटीज़ को कैसे रखा जाए। अपने देश के अंदर माइनॉरिटीज़ को कैसे रखते हैं हरामखोरों, देखो। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन देखो। हाँ, तभी आप असलियत में जब आप दूसरे को शिक्षा तभी दे सकते हैं, सिद्धांतों की शिक्षा तभी दे सकते हैं जब आप खुद उन सिद्धांतों पर चल रहे हो। प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ तभी आपके मुंह से अच्छे लगते हैं जब आपके खुद के वो वैल्यूज़ सही सलामत हो, वरना वो ढपोसला नज़र आता है। और जो पाकिस्तान इस समय पर कर रहा है। रही बात पाकिस्तान के अंदर बुर्का बैन की, एक नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को ये जागरूकता देनी चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी का अगर इशू है तो उसमें अगर आपको सिक्योरिटी चेक करवाना पड़े तो आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। क्योंकि जो ये आज के दिन कानून बनाने की बात की जा रही है, अगर आप पिछले 2-3 साल के न्यूज़पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो जो अटैक्स हुए हैं, जो इस्लाम के नाम पर या यूँ कहें कि जिहादी अटैक हुए हैं वहाँ पर, या इस्लाम के नाम पर जो अटैक हुए हैं, या वहाँ पर जो चर्च के ऊपर अटैक किया गया, या वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह किए गए, उस सब के अंदर जो एक बड़ा सेक्शन जो है वो मिला है जो बुर्के का भी इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर श्रीलंका की नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू था वो ज़बरदस्त लेवल पर डोमिनेट कर रहा था श्रीलंका की गवर्नमेंट पर। यहाँ पाकिस्तान को शिक्षा देनी चाहिए थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर रहने वाले मुस्लिम्स को कि जहाँ आपको ऐसा लगे कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और सिक्योरिटी इशू के नाम पर चेकिंग हो रही है तो प्लीज़ कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। ये कहना कि नहीं हम मुंह नहीं दिखाएंगे और इस बुरके में से अगर गोली निकल के चलती है तो उस गोली से मारे जाने वाले का भी इस्लाम के नाम पे शहीद हुए हैं, उनको भी हम शहादत के नाम पर अल्लाह का करम कहेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। इस दुनिया को इस्लाम के नाम पर इमरान खान जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं उसका कच्चा चिट्ठा यहाँ पर खुल गया है और जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी हवा निकल गई है। जिसे कहते हैं ना करारा तमाचा, वो पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान के चेहरे पर ज़बरदस्त पड़ा है कि देख लो तुम्हारी अभी महीना भी नहीं हुआ है तुम्हारी उस विज़िट को, उससे पहले उनको किस तरीके से दबाव में डाल दिया गया। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि श्रीलंका फॉरेन के अंदर जो भी ये काम किया गया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से चिढ़कर, पाकिस्तान की किसी हरकत से चिढ़कर जो ये चौधरी बनकर वहाँ गए थे, उस चौधराहट को उखाड़ फेंकने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए ये कदम उठाया गया है। असलियत में इमरान खान की चौधराहट का रिफ्लेक्शन ये कदम है। आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट होती है इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.